आज अपन फार्माकोलॉजी की ड्रग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी देखें प्लीज़। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ड्रग क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले कॉलिनर्जिक ड्रग होती हैं। तो कॉलिनर्जिक ड्रग्स में अपन देखते हैं दो टाइप से, कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटी कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट। कॉलिनर्जिक में कॉलिन ईस्टर्स और एल्कालॉइड, और एंटी कॉलिन एस्टरेज में रिवर्सेबल और रिवर्सेबल। तो कॉलिनर्जिक में एगोनिस्ट में देखते हैं कॉलिन ईस्टर। कॉलिन ईस्टर में चार ड्रग हैं: एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथानिकोल। एल्कालॉइड में है मस्केरिन, पिलोकार्पिन और एरेकोलिन। एरेकोलिन ये हो गए कॉलिन एगोनिस्ट। अब एंटी कॉलिन एस्टरेज में देखेंगे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में दो पार्ट हैं, कार्बामेट्स, एक्रिडीन। कार्बामेट्स में अपन देखेंगे फाइसोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, पाइरिडोस्टिगमीन, इड्रोफोनियम, रिवास्टिगमीन, डोनेप्जिल, गैलेंटामीन। और जबकि एक्रिडीन में एक ही ड्रग है, टेक्राइन। इरिवर्सिबल में कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट है। कार्बामेट्स में देखेंगे कार्बारिल, प्रोपोक्सर। और ऑर्गेनोफॉस्फेट में देखेंगे डिफ्लॉस, इकोथायोफेट, मेलाथाइयोन, डाईएजिनोन, टेवियन, सेराइन, सोमेन। और कुछ इंसेक्टिसाइड, नर्व गैसेस फॉर केमिकल वारफेयर। ये इतना जरूरी नहीं, ये नहीं पूछा जाता। कार्बामेट्स में कार्बारिल और प्रोपोक्सर। ये हो गया अपना कॉलिनर्जिक ड्रग्स खत्म। अब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स स्टार्ट करेंगे। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स में है नेचुरल एल्कलॉइड, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, सिंथेटिक कंपाउंड। तो नेचुरल एल्कलॉइड में एट्रोपिन, हायोसिन दो ड्रग हैं। हायोसिन का ही दूसरा नाम स्कोपोलामीन होता है। और सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स में होती है एट्रोपिन, मैथोनाइट्रेट, होमाट्रोपिन, हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। और सिंथेटिक कंपाउंड में है मेड्राइटिक्स। मेड्राइटिक्स में साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड। बेसिको सिलेक्टिव में ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लोवोक्सेट, टोल्टी, रोडीन। एंटी पार्किंसियन ड्रग्स में है ट्राईहेक्सीफिनाइडिल। ट्राईहेक्सीफिनाइडिल को ही बेंज हेक्सोल भी बोलते हैं। और प्रोसाइक्लिडीन, बाइपेरिडीन। ये हो गई एंटी पार्किंसन ड्रग। और एंटी स्पास्मोडिक ड्रग में आएगी क्वाटरनरी कंपाउंड और टर्सरी एमिन। क्वाटरनरी कंपाउंड में आती है प्रोपेंथिलीन, ऑक्सीफिनोनियम, क्लिडीनियम, पाइपेंजोलेट, मेथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपामाइड, ग्लाइकोपाइरोलेट। और टर्सरी एमिन्स में आएगी डाइसाइक्लोमीन, बेलेथामेट और पायरेंजेपिन। ये हो गए कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स खत्म। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे एड्रीनर्जिक ड्रग्स। एड्रीनर्जिक ड्रग्स में आएगी, एड्रीनर्जिक ड्रग्स को सिम्पैथोमाइमेटिक्स बोलते हैं और एंटी एड्रीनर्जिक को सिम्पैथोलाइटिक्स बोलते हैं। तो प्रेशर एजेंट ये एड्रीनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफाइड इस तरीके से है, जैसे प्रेशर एजेंट, ब्रोंकोडाइलेटर, सीएनएस स्टिमुलेंट, यूट्राइन रिलैक्सेंट, कार्डियक स्टिमुलेंट, नेजल डिकंजेस्टेंट, एनोरेक्टिक्स। प्रेशर एजेंट में नॉरेड्रेनालिन, एफेड्रिन, डोपामिन, फिनाइलेफ्रिन, मेथोक्सामिन, मेफेंटरमीन ये आ जाएंगे। और ब्रोंकोडाइलेटर में आइसोप्रिनालिन, सॉल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालाइन, सॉल्मिट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, वेम्बिट्रॉल ये हो गई हैं। और सीएनएस स्टिमुलेंट में एम्फेटामिन, डेक्स एम्फेटामिन, मेथाम्फेटामिन, मिथाइलफेनिडेट। यूट्राइन रिलैक्सेंट में रिटोड्रिन, आइसोक्सोप्रिन, सॉल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन है। कार्डियक स्टिमुलेंट में आया है एड्रीनलिन, आइसोप्रिनालिन, ड्यूब्यूटामिन। और नेजल डिकंजेस्टेंट में है जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, फिनाइलेफ्रिन, फिनाइलप्रोफेनोलामीन, स्यूडोएफेड्रिन। और एनोरेक्टिक्स में है एम्फेटामिन, फेनफ्लुरामीन और डेक्सफेनफ्लुरामीन और सिबुट्रामीन। अब अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स की बात करें, नॉन इक्विलिब्रियम टाइप और इक्विलिब्रियम टाइप। इक्विलिब्रियम टाइप को कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी बोलते। तो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में बीटा हेलो एल्काइल एमीन है, जिसे बोलते हैं फिनॉक्सी। बीटा हेलो एल्काइल एमीन कैटेगरी में क्लास में एक ही ड्रग है, फिनॉक्सी बेंजामीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, हर किसी एग्जाम में पूछ लेते। बीटा हेलो एल्काइल एमीन, फिनॉक्सी बेंजामीन।
एर्गोट और ये इक्विलिब्रियम टाइप में अपन पढ़ेंगे नॉन सेलेक्टिव, अल्फा वन सेलेक्टिव और अल्फा टू सेलेक्टिव। तो नॉन सेलेक्टिव में एर्गोट एल्कलॉइड है, एर्गोटामीन, एर्गोटॉक्सिन। एर्गोटामीन और एर्गोटॉक्सिन, एर्गोट एल्कलॉइड में 2 ड्रग याद करना। इमिडाजोलिन में फेंटोलामीन याद करना इमिडाजोल में, और मिसलेनियस में क्लोरप्रोमाजीन। हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कलॉइड में डाईहाइड्रो एर्गोटामीन और डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। बस एर्गोट एल्कलॉइड में एर्गोटामीन एर्गोटॉक्सिन लगाना है और हाइड्रोजनेटेड में डाईहाइड्रो लगाना है। बस ऐसे याद करना है, जैसे डाईहाइड्रो एर्गोटामीन और डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन को कोडरगोक्रिन भी बोलते हैं। और अल्फा वन सेलेक्टिव में जोसिन कैटेगरी की ड्रग आती हैं, जैसे पेराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्फुजोसिन, टेम्सुलोसिन। ये अल्फा वन सिलेक्टिव ड्रग हैं जो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट हैं, जो अल्फा वन ओनली सिलेक्टिव हैं। नॉन सिलेक्टिव में ये सब कैटेगरी हैं, जबकि सिलेक्टिव में 2 ही हैं। अल्फा वन सिलेक्टिव में जोसिन कैटेगरी की हैं, जबकि अल्फा टू सिलेक्टिव में एक ही ड्रग है योहेम्बिन, जो ज़्यादातर पूछी जाती है सबसे ज़्यादा। ये अगर अल्फा टू सिलेक्टिव में योहेम्बिन पूछी जाती है, और भी हैं पर यहाँ एक ही दी है जो अल्फा टू सिलेक्टिव है, योहेम्बिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये होगा यहाँ पे अल्फा एडिनार्जिक ब्लॉकिंग ड्रग। अब बीटा एडिनार्जिक ब्लॉकिंग ड्रग की बात करते हैं, तो बीटा एडिनार्जिक ब्लॉकिंग ड्रग में अपन पढ़ते हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा वन प्लस बीटा टू। नॉन सिलेक्टिव तरीके से बीटा वन और बीटा टू को दोनों को अगर ब्लॉक कर दें, ऐसी ड्रग होती हैं जो बीटा वन और बीटा टू दोनों को ब्लॉक करती हों, उन्हें नॉन सिलेक्टिव बोलते हैं। जैसे विदाउट इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी वाली ड्रग है प्रोप्रेनोलोल, सोटेलोल, टीमोलोल। और विथ इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी वाली है पिंडोलोल। और विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, बीटा के साथ, बीटा वन और बीटा टू के साथ अल्फा को भी ब्लॉक कर दे, ऐसी एक्टिविटी वाली ड्रग कौन कौन सी है? लेबेटोलोल, कार्बेडिलोल। जो बीटा बीटा ब्लॉकर तो है, बल्कि जबकि अल्फा ब्लॉकर भी है, तो लेबेटोलोल और कार्बेडिलोल। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा वन, जो ओनली बीटा वन को इस ब्लॉक करती है, वो ड्रग है मीटोप्रोलोल, अटेनोलोल, एसीब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, ईस्मोलोल, बेटेक्सोलोल, सेलिप्रोलोल, नेबिवोलोल। ये हो गए बीटा वन की ड्रग। अब आगे देखते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। फर्स्ट जनरेशन में बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स में फर्स्ट जनरेशन की ओल्डर नॉन सिलेक्टिव प्रोप्रेनोलोल, टीमोलोल, सोटेलोल, पिंडोलोल। सेकेंड जनरेशन की में बीटा वन और कार्डियो सिलेक्टिव। तो बीटा वन और कार्डियो सिलेक्टिव सेकेंड जनरेशन में आएगी। जैसे बीटा वन में कौन कौन सी ड्रग थी? मीटोलोल, अटेनोलोल, एसीब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, ईस्मोलोल। ऊपर की 5 ड्रग सेकेंड जनरेशन में आ जाएगी, जो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा वन में थी। मेटोप्रोलोल, अटेनोलोल। इसको मावी से याद कर सकते हो, मावी, या बैचलर ऑफ इन, मतलब इसको यहाँ से याद कर सकते हो, मावी से याद कर सकते हो। सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन को थर्ड जनरेशन की ड्रग है विद अल्फा ब्लॉकिंग एंड वेसोडाइलेटर प्रॉपर्टी। अल्फा ब्लॉकिंग भी हैं और जो वेसोडाइलेटिक प्रॉपर्टी, वेसोडाइलेटर प्रॉपर्टी भी रखती हों, ऐसी ड्रग हैं लेबेटोलोल, कार्बेडिलोल, सेलिप्रोलोल, नेबिवोलोल, बेटेक्सोलोल। ये हो गए, है ना। अब टॉपिकल ड्रग्स फॉर ग्लाउकोमा। टॉपिकल ड्रग्स फॉर ग्लाउकोमा के लिए जो टॉपिकली इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंजेक्शन के थ्रू नहीं दे सकते, सिर्फ लगा सकते हैं स्किन पे, वो होती है टॉपिकल ड्रग, जिसमें आती है
बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में बीटा एड्रेनर्जिक टॉपिकल ड्रग्स फॉर ग्लाउकोमा का क्लासिफिकेशन है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर टीमोलोल, बेटेक्सोलोल, लिवोविनोलोल, कार्टियोलोल, ये हो गई बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में डीपीवेफ्रिन, एप्राक्लोनिडीन, ब्रीमोनिडीन, और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस में लेटेनोप्रोस्ट, ट्रावोप्रोस्ट, ब्यूमेटोप्रोस्ट। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, और मायोटिक्स में पिलोकार्पिन, 5-सिस्टिगमिन, इकोथायोफेट। ये हो गया अपना टॉपिकल ड्रग्स फॉर ग्लाउकोमा खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। नेक्स्ट आ गया सेकंड, ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। इसमें सबसे पहले हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट देखें जो हिस्टामिन को रिलीज करने में सहायता करते हो। जैसे नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट हैं जो तीनों पे काम करती हैं, H1 H2 H3, तीनों रिसेप्टर पे काम करते हैं H1 H2 H3 पे। जैसे हिस्टामिन और बीटा हिस्टीन, ये तीनों पे काम करती है, नॉन सिलेक्टिव है। और सिलेक्टिव H1 एगोनिस्ट जो ओनली H1 रिसेप्टर पे काम करे वो होते 2 मिथाइल हिस्टामिन, 2 पायरिडिलिथाइलेमिन, 2 थायोजोलिलिथाइलेमिन। अब सिलेक्टिव H2 एगोनिस्ट में डीमा डीमाप्रिट और डीमाप्रिट और इम्प्रोमिडीन, ये सिलेक्टिव H2 एगोनिस्ट है। सिलेक्टिव H3 एगोनिस्ट में ओनली अल्फा मेथाइल हिस्टामिन, याद रखना है, या जिसे एमिटिड भी बोलते हैं, अल्फा मेथाइल हिस्टामिन या एमिटिड भी बोलते हैं। और फिर H1 एंटागोनिस्ट में जो कन्वेंशनल एंटीहिस्टामिनिक होती है, H1 एंटागोनिस्ट में अपन याद करेंगे हाईली सेडेटिव में डाइफेनाइल हाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रीमीन, प्रोमेथाजीन, हाइड्रोक्सीजीन, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रिनेट, प्रोमेथाजीन, हाइड्रोक्सीजीन। मॉडरेटली सेडेटिव में फेनिरामीन, सिप्रोहेप्टाडीन, मैक्लोजीन, सिनेरिजीन, ये ड्रग हो गए। माइल्डली सेडेटिव में क्लोरफेनिरामीन, डेक्सक्लोरफेनिरामीन, ट्राइप्रोलिडीन, क्लीमस्टीन, ये हो गई ड्रग माइल्डली सिलेक्टिव। सेकंड जनरेशन की हो गई। सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक में फेक्सोफेनाडीन, लोरेटाडीन, डेस्लोरेटाडीन, सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, एजिलास्टिन, मीजोलास्टिन, इवास्टिन, लेवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन, डेस्लोरेटाडीन, लोरेटाडीन, और फेक्सोफेनाडीन। बहुत आसान है ये सेकंड जनरेशन की। माइल्डली सेडेटिव होती है क्लोरफेनिरामीन, डेक्सक्लोरफेनिरामीन, ट्राइप्रोलिडीन, क्लीमस्टीन। और मॉडरेट सेडेटिव में फेनिरामीन, सिप्रोहेप्टाडीन, मैक्लोजीन, सिनेरिजीन। हाईली सेडेटिव में दीदी का पारा हो गया हाई तो डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रेनेट, प्रोमेथाजीन, हाइड्रोजीन। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और सेना होगा सिनेरिजीन, फेनिरामीन, सिप्रोहेप्टाडीन, मैक्लोजीन, सिनेरिजीन। खत्म। बस अब देखते हैं नेक्स्ट।